Good morning, everyone. Today we are going to start the topic working of galvanic cell. Okay? It is also called electrochemical cell, but the first mechanism or principle was given by the scientist Galvanic, and that's why it is named as galvanic cell. So in this cell you can see two containers are there. ऐसे दो वेसल्स होते हैं. The first vessel contain any salt solution. किसी भी मेटल का salt solution से we have taken aqueous solution of zinc sulfate. ऐसा. In the second vessel we are having the aqueous solution of second metal, that is copper. करना क्या है, हमें इसमें डिप करना है जिंक की रॉड को और हमें इसमें डिप करना है कॉपर की रॉड को. This is the zinc rod and this is the copper rod. Now we connect these two rods by a copper wire using voltmeter. What we are going to do, हम करना क्या चाहते हैं? Actually हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इट इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्रांसफर, बट हम लोग यहाँ पे इसको इनडायरेक्टली करेंगे. इस तरह से इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा. सो दिस वाज द प्रिंसिपल. अब क्या होता है, एक्चुअली जो नेचुरल प्रोसेस होता है कि जिंक को जब भी डिप करते हैं उसके खुद के सॉल्ट सॉल्यूशन में, सो जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन. इट विल फॉर्म Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर जो रॉड होगा वो वहां से जिंक 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आएगा एंड रॉड्स पर इलेक्ट्रॉन विल गेट कलेक्टेड ऐसा. सो द रॉड विल गेट नेगेटिवली चार्ज्ड. यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे एनोड, जिंक नेगेटिव एनोड. On the other side, copper comes below hydrogen in the reactivity series. तो copper electron lose करना पसंद नहीं करता है. Even the copper 2 positive ions, they want to gain electron and they want to reduce into the copper metal. तो यहाँ पर जो copper sulfate में से copper 2 positive ions होंगे, they will go to this rod. वो इस rod पर जाएंगे and finally यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर copper का धीरे धीरे क्या होगा, accumulation होगा. ओके अब यहाँ पर एक्चुअली ये जो रॉड होता है, दिस रॉड इज पॉजिटिव चार्ज बिकॉज यहाँ पे कौन आ चुका है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन. दैट्स व्हाई दिस रॉड हैज बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड. इसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड कैथोड. बच्चों बात ध्यान रखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिवर्स होता है. वहां पर कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है. यहाँ पर रिवर्स होगा. लेकिन एक बात जो दोनों में कॉमन होती है वो ये होती है कि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है. सो दिस इज द मेन प्रिंसिपल. अब क्या होगा कि यहां पर एक्चुअली यू कैन सी इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो चुके हैं. यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है. या फिर हम लोग यूं कहें कि इन कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस को रिड्यूस होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो दीज 2 कॉपर पॉजिटिव आयंस डिमांड द इलेक्ट्रॉन्स. एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है, और इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं सो दैट दे कैन रिड्यूस द कॉपर टू पॉजिटिव टू द कॉपर मेटल. और इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्लो होना शुरू हो जाते हैं. एंड यू नो दैट कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है उसका जस्ट रिवर्स करंट का फ्लो का डायरेक्शन होता है. इसलिए क्या होगा, इसलिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा. सो करंट विल फ्लो इन दिस रिवर्स डायरेक्शन. क्लियर. अब क्या होता है कि ये प्रोसेस कुछ टाइम बाद अपने आप स्टॉप हो जाती है. स्टॉप क्यों हो जाती है, क्योंकि इस वेसल में कंटिन्यूअसली Zn2 पॉजिटिव आ रहा है, या जंपिंग इनटू दिस इमिशन. एक लिमिट के बाद में जब Zn2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है, उस कंडीशन पर इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी और वो उसका अपोज करना शुरू करेगा. तो उसके बाद में हमें लगेगा कि प्रोसेस स्टॉप हो चुका है. लेकिन एक्चुअली क्या होता है, प्रोसेस रिवर्स में चलता रहता है. Zn2 पॉजिटिव आयन जो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, एनर्जी को कम करने के लिए वो वापस से रॉड पर जाकर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और Zn में कन्वर्ट होते हैं. सो प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्स हो गया. अब एक्चुअली अगर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी नो चेंज. जिस तरह से यहाँ पर होता है उसी तरह से यहाँ भी होगा कि कॉपर, यू कैन सी यहाँ पर सल्फेट 2 नेगेटिव बचेगा. यू कैन सी सल्फेट 2 नेगेटिव. अगर कॉपर 2 पॉजिटिव सोल्यूशन से चला गया तो इसके अंदर क्या बचेगा, सल्फेट 2 नेगेटिव. अब सल्फेट 2 नेगेटिव की चार्जेस सिमिलर होने की वजह से ऑल द सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस विल रिपेल ईच अदर.
और फिर क्या होगा, अगेन सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, तो वापस से ये अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए टू पॉजिटिव आयंस को रॉड से खींचना शुरू कर देगा। इन दिस वे क्या होगा, रॉड पे अगर टू पॉजिटिव आयंस जाना बंद हो जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की डिमांड थी वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहां भी क्या होने वाला है, यहां भी प्रोसेस रिवर्स होने वाली है। यहां पर कॉपर विल बी कन्वर्टिंग टू कॉपर टू पॉजिटिव आयंस अगेन। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ समय बाद ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप। इसलिए हमें यूज करना पड़ता है अनदर instrument that is called salt bridge into the galvanic cell. This one is called salt bridge. Salt bridge जो होता है, it contains some neutral ions like NH4 positive, NO3 negative, etc. अब क्या होता है कि सपोज करो यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया एक लिमिट के बाद में, तो यहाँ से जो नाइट्रेट आयंस होंगे वो डिफ्यूज हो जाएंगे, वो डिफ्यूज होकर इलेक्ट्रिकल